नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। देखिए कि गाय के नाम पर हिंदुत्व तंजीमों का जुल्म व सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और वीडियो सामने आई है दूसरे चैनल की। इसमें आवाज़ तो हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन ये तस्वीरें और इसमें बयान दे रहे हैं कि किस तरह से जानवरों को ज़बाह करने का, मवेशियों को ज़बाह करने का इल्ज़ाम लगा करके यहाँ के मकामी हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडों और दहशतगर्दों ने उनके साथ जो बर्ताव अपनाया, ये और उनके साथी पर बुरी तरह से मारा गया है। और ये साथी की इनकी जो है कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। ये महाराष्ट्र के शोलापुर में पेश आया हुआ मामला है, जो इस वक्त जो है लोगों से लगातार खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने, मुकदमा दर्ज करने और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, भारत में जिस तरह से इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म सतह की जो हमला करने की साजिशें चल रही हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही। और अफसोस का मामला ये है कि इसको बड़ी आवाज़ में एहतिजाज के साथ पेश भी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इलाके, जिन इलाकों में जो है इस वक्त इस तरह का तस्वुर भी नहीं किया जाता था, उन इलाकों में भी इस वक्त जो है गाय के नाम पर, मवेशियों के नाम पर मुसलमानों पर हमले करने का सिलसिला लगातार जारी है। आइए नाज़रीन गिरामी, हैदराबाद में अभी कल ही हमने वो वीडियो दिखाई थी कि किस तरह मॉर्निंग वॉक पर जा रही 3 खवातीन को एक तेज़ रफ्तार कार ने जो है रौंद दिया था और उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। अब एक और BMW कार ने एक जो है बाइक सवार को या स्कूटर सवार को रौंद दिया है। ये वीडियो पूरी दिखा नहीं सकते, लेकिन इस मंजर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तेजी के साथ जो है ये कार जो है उस स्कूटर ड्राइवर से और स्कूटर सवार से जो है टकराई थी। अब ये सईदाबाद में पेश आया हुआ मामला है। उन तमाम चीज़ों को लेकर खबर ये भी आ रही है कि BMW में सवार वो ड्राइवर जो है नशे की हालत में था और बहुत ही ज़्यादा शराब पिया हुआ था। अब ऐसे लोगों की वजह से आम लोगों की जान किस तरह से जो है जा रही है और इन लोगों के खिलाफ कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हो रही, और शराबी किस तरह से जो है इस वक्त दूसरों की जान जोखिम में डाल करके ड्राइविंग कर रहे, इस बात को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए कि झूठ किस तरह फैलाने की कोशिशें होती हैं। कराची की एक पुरानी वीडियो को केरला से जोड़कर के एक बार फिर नफरत का माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसमें चूंकि इंडियन नेशनल लीग के झंडे थे, तो केरला से इस पार्टी का इस वक्त रब्त भी है। इसी को जो है लोगों में गलतफहमी पैदा करने के लिए तिरंगा की तौहीन करने वाली इस वीडियो को शेयर किया गया है, कहते हुए कि ये केरला के मुसलमान हैं जो तिरंगा की जो है तौहीन कर रहे हैं। देखिए, कहते हुए मुख्तलिफ किस्म के तबसरे, और आपको क्या क्या इस पर तबसरे हो सकते हैं आप अंदाज़ा लगाएं। जबकि ये वीडियो इंडिया की है ही नहीं है, ये केरला की भी नहीं है। ये वीडियो 1-2 साल पुरानी पाकिस्तान की कराची की है, जहाँ पर जो है तिरंगे की तौहीन की गई थी, जिस पर गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, पुरानी चीज़ों को ला करके सोशल मीडिया में ये BJP की IT सेल कहें या फिर जो है जो हिंदुत्ववादी ज़हनियत के हामिल लोग जो हमेशा से नफरत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, कहाँ कहाँ से कैसी कैसी वीडियो उठा करके लाते हैं और केरला को बदनाम करने या फिर भारत के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किस तरह उसको जोड़ करके पेश करने की कोशिशें होती हैं, आप देख लें। अब जाहिर सी बात है कि इसमें पूरी तरह से जो है जब कोई चीज़ कह करके शेयर करता है, तो जब उसको मिलियंस पीपल्स में देख लिया जाता है, उसकी व्यूवर्स की तादाद लाखों करोड़ों में पहुंच चुकी होती है,
तब कोई जाकर के उसकी हकीकत बयानी करता है। लेकिन लोगों के जहन में वैसे भी इस झूठ की वजह से जो है नफरत पनपना शुरू हो जाती है, और उसके असरात जो इस वक्त मकामी सतह पर हम देख रहे हैं, मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर जो हमले हो रहे हैं, वो इन्हीं नफरत का नतीजा है जो फेक खबरों की वजह से जो है फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं मारिया तस्नीम की, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है राइफल शूटिंग में, जिनका ताल्लुक हैदराबाद के सईदाबाद से है। उनको जो है इस वक्त प्राइड ऑफ तेलंगाना 2023 के लिए नामजद कर दिया गया है, और जाहिर सी बात है कि पूरे इलाके के लिए प्राइड के तौर पर नामजद करना ये बहुत बड़ी बात है। मारिया तस्नीम ने जो है वो राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था कौमी सतह पर, और तब से वो जो है मशहूर हुई थी। जाहिर सी बात है कि रियासती सतह पर उनको प्राइड और एक इज्जत के नाम से जो है पुकारा जा रहा है। मारिया तस्नीम अब्दुल कदीर साहब की जो है लड़की हैं, बेटी हैं, जो हैदराबाद के सईदाबाद की मुकीम है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर आसिमा बानू की भी खिदमत में हम लोग मुबारकबादी पेश करते हैं, और ये बेंगलुरुओं के लिए और कर्नाटक के लोगों के लिए वाकई में जो है एक इज्जत की बात है कि बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में पहली एक हिजाबी मुस्लिम खातून को जो है प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि BMCRI में ये पहली मुस्लिम खातून है जो इस पोजीशन पर आई हैं, इस ओहदे पर आई हैं। उनकी खिदमत में मुबारकबादी पेश करते हैं। जहाँ तक डॉक्टर आसिमा बानू का ताल्लुक है, वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, मुख्तलिफ डिग्रीज हासिल की हुई है, और उन्होंने साल 2000 में माइक्रोबायोलॉजी की डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर के तौर पर चार्ज लिया था, और अब जो है वो प्रिंसिपल बन गई है। लिहाजा जो है डॉक्टर आसिमा बानू को बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में तारीख़ एतबार से पहली मरतबा हिजाबी मुस्लिम प्रिंसिपल बनने के तौर पर याद रखा जाएगा, कहते हुए सोशल मीडिया में उनकी खिदमत में मुबारकबादियों का सिलसिला मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, अफराद की जानिब से जारी है। नाज़रीन गिरामी, केरला के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने मसाइल पैदा कर दिए हैं। अब तक 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हज़ारों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने बताया कि हज़ारों लोगों को 112 रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया। तूफ़ानी बारिशों के बाइस 2 दरिया खतरे की सतह से ऊपर बह रहे हैं। नदियों में पानी की सतह बढ़ने से रियासत में सैलाब का खतरा है। लोगों को समंदर या दरियाओं के करीब ना जाने का मशवरा दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह से जनूबी कन्नड़ा और उडुपी में भी सैलाब का इम्कान है, और अलग अलग तरह से जो है यहाँ पर कर्नाटक में भी 7 अजला में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कई मकामात पर दरख्त गिरने की इत्तलात है। कासरगोड, कन्नूर और इसके अलावा भी बहुत सारे इलाके जो कर्नाटक के जो है साहिली इलाकों से जुड़े होते हैं, सरहदी इलाकों से जुड़े हुए हैं, उन इलाकों में कुछ इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई है। गुज़श्ता 3 दिनों से जो है कर्नाटक के साहिली इलाकों, जिसमें बेंगलुरु, उडुपी और उत्तरा कन्नड़ा के जो है आप कारवार, इधर बहुत सारे इलाकों में भी जो है छुट्टियां चल रही हैं, और पूरी तरह से सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, और मूसलाधार बारिश वक्तन फवक्तन जो है अपना सिलसिला जारी रखे हुए है, जिसकी वजह से पानी एकदम जमा हो रहा है और कहीं जाने को उनको मौका भी नहीं मिल रहा। इधर छत्तीसगढ़ के बेलतारा में शाहराह पर शदीद हादिसा पेश आया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे अंबिकापुर जिले के बीजेपी कारकुनान की बस ट्रेलर से टकरा गई थी। हादसे के बाद चारों तरफ से चीखों पुकार मच गई। इस हादसे में 2 अफराद की जान गई, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बस में बीजेपी के तकरीबन 40 कारकुनान सवार थे। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बस में सवार होकर बीजेपी कारकुनान अंबिकापुर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि ट्रक से तसादम के बाद बस के परखचिस उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस और इंतजामिया की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन अपनाया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, चूंकि पीएम मोदी के रैली में जा रहे ये बीजेपी कारकुनान थे और सबके सब जो है बस और ट्रक में जो है सवार थे, इस वजह से खबर सुर्खियों में आ गई। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम किसान परिवार की 70 गाय व बकरियां लूटने वाले बट्टू बजरंगी और दीगर मुबैना गौरक्षक नामी दहशतगर्दों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर आ रही है मेवात के धोज गांव में खुलेआम मजहबी जज्बात भड़काने, तलवार लहराकर समाज के लोगों को खुलेआम धमकियां देने वाले राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी के खिलाफ पुलिस ने अपना शिकंजा सख्त करना शुरू कर दिया है। बिट्टू बजरंगी समेत उसके 5 दर्जन साथियों के खिलाफ फरीदाबाद जिले के 2 थानों में मजहबी जज्बात भड़काने समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब लोगों ने मुलजिमान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।
आपको बता दें कि बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद के धोश थाने में और एक और सरन पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। बजरंगी और दीगर लोगों के खिलाफ पुलिस थाना धोज मुकदमा नंबर 179 दर्ज किया गया। गांव धोज के सरकर्दा लोगों समेत मोहम्मद राशिद, मौलाना नासिर हुसैन जकरिया अटाउडी की शिकायत पर पुलिस को दी गई शिकायत में बट्टू बजरंगी, गोपाल बल्लभगढ़, पंकज जैन पल्ला, अनूप पाला, मोनू बल्लभगढ़, सत्येंद्र मोती खटाना डबुआ कॉलोनी उनके 50 से 60 दीगर साथियों पर गैर कानूनी हथियार रखने का इल्जाम है। इल्जाम है कि ये लोग खुलेआम जात पात के अल्फाज का इस्तेमाल किया, कत्ल की धमकियां देने और आगे देखने और इलाके में फसादात और फसाद फैलाने और समाजी माहौल को खराब करने के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत दी गई थी। गांव वालों की तरफ से यह भी शिकायत दी गई है कि 30 जून को 2023 को जमात अली गांव से तकरीबन 60 दूध वाली गाय और 17 से 18 बकरियों को इन लोगों ने लूट करके ले गए थे। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से बजरंग दल के गुंडे अलग अलग नामों से और हिंदुत्ववादी का नाम इस्तेमाल करते हुए, बीजेपी का नाम इस्तेमाल करते हुए किस तरह से जो है दहशत फैलाते हैं, लूट मचाते हैं, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। बैगे इस वक्त मामला दर्ज हो चुका है, अब देखना यह है कि इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन पर जो हमले हुए और उस मौके पर जो है तुर्किया पूरी तरह से रशिया को, चूंकि कुर्बतें मानी जाती हैं रशिया के साथ, तो कोशिश यही करता रहा कि जो है दोनों जंग से बाज आ जाए। पूरे मगरिबी ममालिक मिलकर के भी रशिया पर जो है दबाव बनाते रहे, लेकिन रशिया माना नहीं। यही वजह है कि अब जो है सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तुर्किया के दौरे पर तशरीफ ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर यूक्रेन और रशिया की जंग बहस में आ गई है। दौरे के दौरेकार में इस्तांबुल में सदर एर्दोगान और सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान दो तरफा और बैनुल-वफूद मुलाकात तय पाएगी। मुज़ाकरात में रूस यूक्रेन जंग की ताज़ा सूरत हाल, अनाज राहदारी समझौते और तुर्किया यूक्रेन बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। इस तरह से जो है चूंकि तुर्किया की कुर्बतें रशिया से ज़्यादा है, ईरान रशिया उनका एक सहफरीक, एक अलग ही उनका इत्तेहाद है। ऐसी सूरत हाल में यूक्रेन के सदर का तुर्किया का दौरा करना और फिर इसी मामले पर गुफ्तगू करना इस वक्त जो है मगरबी ममालिक के अखबारात में अलग ही आग लगी हुई है। अब देखना यह है कि मुलाकात और पाए जाने वाले मुआहदे यूक्रेन और रशिया की जंग में किस कदर पायदार हो सकते हैं और नफा बख्श हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, हवा और शमसी तवानाई का इस्तेमाल करते हुए कार्बन से पाक हाइड्रोजन पैदा करने की जानिब कदम बढ़ाते हुए सऊदी अरब की हुकूमत ने ममलिकत के शिमाल मगरिब में वाक़ नेवम के इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। सऊदी एक्वा पावर से मुंसलिक नेवम ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करने का ऐलान किया है और नेवम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लागू करने की मंजूरी दी है। इस तरह से तवक्को है कि प्लांट 2026 में 100% काबिल तजदीद तवानाई के जराए से ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना शुरू कर देगा। ये प्लांट सालाना 1.2 मिलियन टन ग्रीन एमोनिया पैदा करेगा, जो कि योमिया 600 टन ग्रीन हाइड्रोजन के बराबर होता है। नाज़रीन गिरामी, आखिर में जिनिन कैंप की तामीर नौ के लिए इमारात का $15 मिलियन इमदाद का ऐलान सामने आया है। दिहा मुत्तहिदा अरब इमारत ने मकबूजा मगरबी किनारे में तकरीबन 2 दहाइयों में इसराइली फौज की शदीद तरीन कार्रवाई के बाद जिनिन पनाहगुज़ीन कैंप की तामीर नौ में मदद के लिए $15 मिलियन देने का ऐलान किया है। यूएई ने फंडिंग का वादा जिनिन पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइल की 2 रोज़ा जारहियत में होने वाली तबाही के बाद किया है। कैंप की तंग सड़कों और गली कूचों को बड़ी तबाही का सामना है। सेहनी फोर्सेस के हमले के बायस हजारों फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं और कैंप छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इस ऑपरेशन में 12 फिलिस्तीनी शहीद हुए थे, एक इसराइली जो है जहन्नम हासिल हुआ था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यूएई की जानिब से एक बहुत बड़ा मदद इस वक्त जो है $15 मिलियन की शक्ल में देने के ऐलान के बाद ये खबर कुछ अलग ही तरह की सुर्खी बनाई। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,